एक भयावह कठपुतली एक लड़की की छुपी हुई इच्छाओं को एक भयानक वास्तविकता में बदल देती है। जैसे ही उसकी माँ अपनी बेटी को इसके अंधेरे प्रभाव से मुक्त करने की कोशिश करती है, उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि बुरा कुछ बहुत पास है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक रात एक पुलिस अधिकारी एक रहस्यमय वाहन को अंधेरे कीचड़ से भरी सड़क के किनारे खड़ा पाता है। भारी बारिश के बावजूद विंसेंट गोटो अपने बेटे के निर्जीव शरीर को पास के एक खाली भूखंड में दफन करता है। इस बीच अनजाने में पुलिस अधिकारी वाहन का प्लेट नंबर चेक करता है और खाली कार का निरीक्षण करता है। जब वह पिछली सीट पर खून से सना एक कपड़ा देखता है तो वह और जांच करता है और एक बंद सड़क पर प्रवेश करता है, जहां वह जल्द ही उस व्यक्ति को अपने एकमात्र बेटे को दफनाते हुए पकड़ लेता है। भयभीत कानून प्रवर्तन अधिकारी अपनी बंदूक संदिग्ध पर तानता है और उसे फावड़ा छोड़ने और धीरे धीरे मुड़ने को कहता है। आदमी सहमति देता है और अधिकारी के निर्देशों का पालन करता है। सुबह होते होते फॉरेंसिक टीम और अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़के को उथली कब्र से निकालते हैं, साथ ही एक जीवन आकार की लकड़ी की नक्काशी के पिनोकियो को भी निकालते हैं। 5 साल बाद विंसेंट की वकील जेनिफर गैरिक जज एलन से उसकी सज़ा को घटाने की अपील करती है। वह मानती है कि उसे बिना सबूत के एक सीरियल किलर के रूप में अन्यायपूर्वक दोषी ठहराया गया है। उस रात बचाव पक्ष की वकील अपने क्लाइंट के केस फाइल से भयावह तस्वीरों का निरीक्षण करती है। जब उसकी बेटी जोई उन तस्वीरों को देखती है तो वह उन्हें छिपा देती है और उसे बिस्तर में सुला देती है। हालांकि बच्ची सो नहीं पाती, क्योंकि उसे अपने पिता और उसकी प्रेमिका के मरने के बारे में बुरे सपने आते हैं। उसकी माँ उसे आश्वस्त करती है कि वे ठीक हैं और वे उसे सुरक्षित होने का आश्वासन देने के लिए फ़ोन कर सकती हैं। वह यह भी कहती है कि वे उसे अपनी आगामी जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित कर सकती हैं, लेकिन वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती और कहती है कि वह बिस्तर पर जाना पसंद करेगी। अगले दिन महिला को अपने कार्यालय में पिनोकियो और विंसेंट के केस बॉक्स का पता चलता है। उसका बॉस बैरी उसे याद दिलाता है कि उसने सबूत मांगे थे, इसलिए जेल में बंद लोग उन्हें छोड़ने आए थे। जेनिफर को याद आता है कि उसने 3 महीने पहले फाइलें मांगी थीं और शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि अदालत कल दोषी की सज़ा का फैसला करने वाली है। लेकिन सार्वजनिक वकील के लिए सौभाग्य से जज मामले को कुछ दिनों तक फिर से विचार करने के लिए कहता है और सज़ा को आजीवन कारावास में घटा सकता है, तो वह खुशखबरी साझा करने के लिए जेल में उस आदमी से मिलने जाती है। विंसेंट इस अपडेट से निराश है और स्वीकार करता है कि वह अपने बेटे की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह शेष जीवन जेल में बिताए या एक आज़ाद आदमी के रूप में बिना उसे देखे। जब वकील कहती है कि वह विश्वास नहीं करती कि उसने अन्य बच्चों की जान ली, तो वह तुरंत उनका अपराध स्वीकार कर लेता है। वह अभी भी यकीन नहीं करती और उससे पूछती है कि वह बच्चे के साथ जो कठपुतली दफनाया था, उसका क्या हुआ। कैदी बताता है कि उसने पिनोकियो अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बनाया था और वह उसका पसंदीदा खिलौना था। उसकी पिता की ममता ने उसे यह महसूस कराया कि वह उन अन्य अपराधों के पीछे नहीं था जिनका उसे आरोपित किया गया था। जेनिफर को लगता है कि वह आदमी हत्यारे को अच्छी तरह जानता है और केवल उन्हें बचाने के लिए चुप है। वह उससे सच बोलने की मांग करती है, लेकिन वह गुस्से में आकर उसे बस शांति से मरने देने की विनती करता है। स्कूल में जोई को उसकी सहेली बेथ द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो उसके जन्मदिन के निमंत्रणों को फेंक देती है। वह पलटवार करते हुए उसे ज़मीन पर धक्का देती है, उस पर चढ़ जाती है और उसके कान को काटने की कोशिश करती है। जब उसकी बेबीसिटर सोफिया उसे कुछ मिनटों बाद उठाने आती है तो उसे उसके होंठों पर खून दिखता है। महिला उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह इस मुद्दे से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि कुछ खास नहीं है। उसी दोपहर बच्ची अपने चिकित्सक डॉ एडवर्ड्स से मिलती है, जो उसके बुरे सपनों पर चर्चा करना चाहता है। वह अपने बुरे सपनों के बारे में खुलकर बात करने से इनकार करती है और पेंटिंग करती रहती है। डॉक्टर उसे शांतिपूर्वक बताता है कि यह सामान्य है कि उसे उन लोगों से गुस्सा आता है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन उसे ठीक होने के लिए उन्हें माफ़ करना होगा। हालांकि जोई अपनी भावनाओं से अनजान है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या मतलब है। उस शाम जेनिफर अपने बच्चे से उस घटना के बारे में पूछती है जब उसे स्कूल में परेशानी हुई थी।
तभी उसे अपने पूर्व पति से कॉल आता है, लेकिन उनकी बेटी उससे बात नहीं करती। निराश होकर माँ कहती है कि वह अगले 2 हफ्तों तक टीवी नहीं देख सकती और न ही स्कूल के बाद खेल सकती है। लड़की यह सुनकर परेशान हो जाती है और जल्दी से अपने कमरे में दौड़ जाती है। सोफिया बच्ची के पास जाती है और उसे सांत्वना देती है। यह समझाती है कि उसकी माँ बस काम पर दबाव में है। कोर्ट में जज एलेन ने विंसेंट के मामले पर मूल निर्णय को पलटने की याचिका खारिज कर दी। जब उसकी मौत की सज़ा का मामला आता है तो उसका वकील उसे निराशाजनक रूप से देखने के लिए दृश्य कक्ष से देखता है। जेनिफर जल्द ही एक स्थानीय चर्च जाती है और वहां के पादरी से अपने संघर्षों को साझा करती है। जोई के लिए और समय। हालांकि उसकी बेटी को लगातार हिंसक बुरे सपने आ रहे हैं, जिनके बारे में उसकी थेरेपिस्ट को डर है कि ये गहरे गुस्से की दबाई हुई भावनाओं के कारण हो सकते हैं। बैरी बाद में वकील को उसके ऑफिस में ढूंढता है और उसे बताता है कि खुद पर बहुत सख्त न हो। वह अब भी नहीं